हेलो, आप लोगों का बहुत स्वागत है। हमने फिर से क्लास 10th के एक चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में समानांतर श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, लेकिन इसको बोलचाल की भाषा में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं और इसके बारे में समझने का ट्राई करते हैं। हम इसको पार्ट बाय पार्ट करके बनाएंगे। ये पार्ट 1 होने वाला है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि एपी क्या होता है, समांतर श्रेणी होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, और फिर इसको कैसे बनाते हैं, इसके डी बराबर ऐसे करके कर लेते हैं और पार्ट बाय पार्ट इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका नाम जो है वो है समानांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणी, और इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। ठीक है, एपी। तो आइए हम लोग सबसे पहले समांतर श्रेणी को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, क्या है इसका नाम, पूरा अच्छा से लिखते हैं, समांतर, समांतर श्रेणी, श्रेणी। ठीक है, रेडी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इसका नाम है ना, इसी के नाम में इसका जो पूरा ये है छिपा हुआ इसका डिफिनेशन। देखिए इसका जो है ना, इसके जो श्रेणी होंगे, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 7, 11, 15, 19। जो समांतर श्रेणी में होगा ना, उनके बीच, उनके दो क्रमागत पदों के बीच समान अंतर होगा। देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है समांतर, समान जोड़ अंतर, यानी कि जैसे कि आप लोग संधि विच्छेद करते हैं या फिर संधि करते हैं तो उधर नहीं करते हैं। विद्या जोड़ आर्थी मिलकर बनता है विद्यार्थी, हिम जोड़ आलय मिलकर बनता है हिमालय। तो वही यहाँ पर समान और अंतर मिलकर बनता है समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर जो इनका जो श्रेणी होंगे उन सभी के बीच समान अंतर होगा। तो कुछ इस प्रकार से, जैसे में देखिए यहाँ पर 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, 4 है। अब देखिए आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 3 में 4 जोड़े हैं तब जाकर 7 हुआ है, 7 में फिर 4 जोड़ा गया तो 11 हुआ है, 11 में 4 जोड़ा गया है तो फिर 15 हुआ, 15 में 4 जोड़ा गया है तो 19 हो गया। आपको नहीं लग रहा है? फिर देखिए जैसे मैं दो क्रमागत पदों, इसमें से 7 से 3 में 4 का अंतर है, फिर 11 में 7 से 11 में 7, 11 और 7 में 4 का अंतर है, फिर 15 और 11 में 4 का अंतर है, और 19 और 15 में भी 4 का अंतर है। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो है समांतर श्रेणी। अब देखिए जिनके दो पदों के बीच समान अंतर नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी होगा ही नहीं। देखिए समांतर श्रेणी में जितने भी सारे, जैसे कि ये सब संख्याएं हैं, 7, मान लीजिए इसको तो दिखाएं, 21, 19, 17, 15 और फिर 13। तो ये सब जितने भी संख्याएं होंगे ना, उसको इसमें हम लोग पद के रूप में लिखेंगे। अब देखिए जो हम लोग पद के रूप, जो पद को डिनोट करेंगे यानी दर्शाएंगे, तो वो हम लोग किस फॉर्म में लगाएंगे, ए या फिर टी। ठीक है, ए या फिर टी से इसके पद को दर्शाया जाता है। मान लीजिए कि देखिए एपी का ये एक पद है, और ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा, ये पांचवा। अभी देखिए पहले पद को ना हम लोग क्या करेंगे कि A1 या फिर T1 से दर्शाएंगे, A1 या फिर T1। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए A1 या फिर T1 बराबर हो जाएगा 3। फिर देखिए दूसरा पद क्या है, 7 है, तो यहाँ पे A2 या फिर T2 बराबर हो जाएगा कितना, 7। ठीक है, देखिए आप लोग को 7, यहाँ पे दूसरा पद इसका 7 है और यहाँ पे भी 7 है। अब यहाँ पर A3 या फिर T3 बराबर जो यहाँ पे होगा वो होगा 11। यहाँ पर देख सकते हो 11। अब यहाँ पर देखिए जो इसका चौथा पद है यानी कि A4 या फिर T4 बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, देखिए यहाँ पर 15 है। और फिर देखिए यहाँ पे जो इसका पांचवा पद है A5 या फिर T5 बराबर हो जाएगा 19। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें जो इतने भी सारे पद होंगे ना, उसको हम लोग जो भी संख्याएं होंगे उसके पद, उसको पद के रूप में यहाँ पर दर्शाएंगे, और जो पद को दर्शाएंगे वो है A1 या फिर T1 से। ठीक है, तो ऐसे करके अगर जितने सारे पद होंगे उसको उतना ही पद करेंगे। मान लीजिए इसमें 5 पद है तो A5 या फिर T5, 4 पद है तो A5, A4 या फिर T4। तो ऐसे करके आपको इसमें दर्शाना है। आपको यहाँ पर तक समझ में आ गया होगा कि इसको, इसके जो एपी में पद है या फिर ए से, देखिए आप दोनों से मत दर्शाइएगा, किसी एक से, या तो A1 से या फिर T1 से या फिर A2 से या फिर T2 से। हम इसमें अपने में जब हम बताएंगे तो A1 का ज़्यादा यूज़ करेंगे। देखिए अब जब यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एपी में है या नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका जो सार अंतर होगा, इसमें का सार अंतर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस जो होगा वो कॉमन होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, सभी इनमें जितने संख्या हैं उनके बीच जो कॉमन होगा, जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा, यानी कि एक जैसा होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमें इसका जो
और कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। अब देखिए सार्व अंतर जो होता है ना, सार्वंतर, अब देखिए सार्वंतर कहते किसको है? इन दोनों के बीच जो गैप है ना, मान लीजिए 3 और ये 7 के बीच से कितना का अंतर है? 4 का, तो इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। फिर 7 और 11 के बीच जो डिफरेंस है इसको भी मतलब सार्वंतर कहेंगे, तो इसको 4 मतलब 4 का डिफरेंस है तो इसी को सार्वंतर कहेंगे। अब देखिए सार्व, यहाँ पर तो हम लोग सार्वंतर निकाल लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सार्वंतर हमको पता नहीं चलता है कि क्या होगा, तो इसीलिए इसका एक फॉर्मूला दिया जाता है, सार्वंतर बराबर, देखिए सार्व अंतर बराबर एक फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1 या फिर T2 माइनस का T1, ठीक है। ये जो है इसका फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। अब यहाँ पे आपसे पूछेंगे हम, यहाँ पे पहला पद कौन है? 3 है, और यहाँ पर दूसरा पद कौन है? 7 है। तो पहले दूसरा पद है A2 है, तो A2 की जगह पर दूसरा पद यानी कि 7 है, तो 7 को यहाँ पे उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला पद क्या है? देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है फॉर्मूला में, तो माइनस का साइन दिया, बस आपको फॉर्मूला पे इसको पुट कर देना है। पहला पद क्या है? 3 है, तो 3 की जगह पे इसको रख देंगे, तो कितना आएगा? 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा यानी कि सार्वंतर बराबर होगा, इसका जो सार्वंतर बराबर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 4 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर डॉट 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 दिया है, यहाँ पर तक हमको चेक करना है क्या इसमें सही है। अगर है तो यहाँ पर अगर है तो इसमें टिक लगाना है, नहीं है तो काट देना है इसको, ठीक है। अभी देखिए इनके सभी पदों के बीच समान अंतर होना चाहिए। जैसे हमें देखिए 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? सबसे पहले सबको लगा लेते हैं, पहले पद में से दूसरे पद को, देखिए 7 में से 3 जाएगा, ये हो गया। अब देखिए 11 में से 7 माइनस करते हैं, A2 माइनस का A1, ठीक है। तो 11 माइनस का 7 बराबर हो जाएगा कितना? 4, ठीक है, ये सही है। फिर 15 में से हम लोग 11 को घटा लेते हैं, नहीं सॉरी, A3 माइनस का A2 हुआ। आप लोग यहाँ पे कहीं पे भी इसको माइनस कर सकते हैं, या फिर A3 में से A2 को माइनस करते हैं, या फिर A4 में से A4 में से A3 को माइनस करते हैं, A5 में से A4 को भी माइनस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे साफ अंतर निकल जाएगा। लेकिन आप लोग ज़्यादा A2 माइनस A1 का ही यूज़ करिएगा। अभी देखिए 11 में से 7 हो गया। अब देखिए हम लोग 15 में से हम लोग को 11 घटा लेना है, तो 15 जो है A4 है, A4 माइनस का A3 बराबर का हो जाएगा कितना? A4 कितना है? 15 है, यहाँ पे 15 लिख लेते हैं, और ये है A3 जो है 11 है, बराबर कितना होगा? 4 होगा। फिर A5 कितना है? A5 बराबर है, A5 जो है A5 कितना है? 19 है, 19 लिख लिए यहाँ पे, 19 है, ठीक है, 19। और जो A4 है इसका होता है A2 माइनस A1, तो फिर A5 माइनस का A4, और जो A4 है इसको A4 कहेंगे, A4 ये है A3 A1 A2 A3 A4, और ये हो गया A5, ठीक है। अब जो A4 है वो कितना है? तो 15 है, तो 15, तो देखिए A2 माइनस A1 के बीच भी 4 ही का डिफरेंस है। फिर A3 माइनस का A2 के बीच भी 4 ही का डिफरेंस है, और A4 माइनस के A3 के बीच भी 4 ही का डिफरेंस है, और A5 माइनस A4 की जगह पर भी 4 का डिफरेंस है। तो ये AP में होगा, ठीक है, ये AP में होगा, क्योंकि इनके बीच के इनके जो पदों हैं, दो क्रमागत पदों के बीच, जैसे में देखिए इन दोनों के बीच मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो सदैव समान होना चाहिए। अब देखिए हम लोग पहला को तो इजीली देख चुके हैं, अब दूसरा में आइए, जो कि पहला पद जो है इसका 21 है, तो 21 की जगह पे A1 लिखते हैं अभी, ठीक है, A2 और A3 और फिर है A4 और है A5, ठीक है, यहाँ तक है। अब देखिए इसको अच्छे से हम लोग पहले करने का ट्राई करते हैं। पहले A2 माइनस A1 D, और हाँ आपको हम बताना भूल गए, जो इसका जो सार्वंतर को है कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो इसको जो सार्वंतर को है ना D से सूचित किया जाता है, ठीक है, D से, स्मॉल d से, बिग D मत करिएगा, स्मॉल d बराबर सार्वंतर को D से सूचित करते हैं, या फिर D की जगह पे आप सार्वंतर भी लिख सकते हैं, लेकिन सार्वंतर थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, तो D जो है स्मॉल है, तो D बराबर यहाँ पे है। तो D बराबर सबसे पहले आप फॉर्मूला जो है उसको नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट भी है, इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं। देखिए जो D बराबर जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे D बराबर जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1, ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि A2 माइनस का A1 होता है। हमारे यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं A2 माइनस का A1, तो सबसे पहले हम लोग D बराबर करते हैं A2 माइनस का A1, तो कितना होगा? देखिए A2 है 19 है, 19 माइनस का 21, ठीक है, देखिए 19 है, तो 19 की जगह पे तो कितना आएगा? तो माइनस करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है, -2 आ गया। ये जो D बराबर आएगा वो -2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे -2 आया। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, अब हम लोग तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे,
A3 माइनस का D बराबर A3 माइनस का A2। अब कितना है, A3 है वो है 17, तो 17 माइनस का 19, तो 19 की जगह पर फिर से कितना आया, -2 आया। फिर है A4 माइनस का A1, A4 माइनस का A3, तो यहाँ पर फिर से D बराबर करेंगे A4 माइनस का A3, ठीक है। अब देखिए A4 कितना है, A4 जो है हमारा 15 है, माइनस का है 17, बराबर का आएगा -2। अब देखिए यहाँ पर फिर से है A5 माइनस का A4, A5 जो है A5 माइनस का A4, तो A5 जो है 13, और ये है A4 जो है वो है 15, फिर से आप माइनस करेंगे तो आएगा बराबर आएगा -2। तो आप लोग देख सकते हो कि इसके भी जो दो पदों के क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, तो ये भी AP में होगा। कितना बार होता है कि 20 से क्या करता है कि नहीं करता है। देखिए 36 में से अगर आप 36 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो 31 आता है। वहीं आप 41 में से 5 घटाएंगे तो 36 आता है, लेकिन आप 44 में से 5 घटाएंगे तो वो आएगा 39, लेकिन यहाँ पे 41 है, यानी कि इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। 47 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो वो होगा 42, लेकिन यहाँ पर 44 है, यानी कि इनके भी दो पदों के बीच समान अंतर नहीं है, तो ये AP में नहीं होगा, ठीक है, ये AP में नहीं होगा। अब देखिए देखिए ये तो AP में नहीं होगा। अब आइए इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको पहले इसका A1 हो गया, A2, A3, A4, ठीक है। तो आइए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं A1 किसका, तो D बराबर A2 माइनस का A1। इसका जो है A2 है जो माइनस का 8 है। देखिए ये हो गया जो A2 है, ठीक है, A2, और ये है A1। तो देखिए A2 है -3 और -8, और A1 जो है वो है -6, तो -6 कर लेते हैं, माइनस का 6 हो गया, ठीक है, माइनस का 6। तो यहाँ पर -8 है, और आपको पता ही है कि माइनस माइनस जो है वो हो जाता है प्लस, ठीक है, प्लस, तो यानी कि इसका जो सारवंतर होगा ये भी -2 ही होगा। कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि हम लोग 6 में से 8 को घटाएंगे तो -2 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं A3 माइनस का A2, D बराबर A3 माइनस का A2। अब देख A3 जो है वो है माइनस का 10, फिर है A2 जो है माइनस का 8 है, तो पहले हम फॉर्मूला का माइनस और फिर माइनस का 8। अब देखिए माइनस माइनस जो होता है -10 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 8, तो यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर भी -2 आएगा। इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है। फिर आएगा A4 माइनस का A3, A4 है D बराबर करते हैं, A4 का मान है A4 बराबर A3, A4 माइनस का A3, और A4 जो है वो है -12 और माइनस फार्मूला वाला, और फिर ये जो है A3 जो है वो है -10। अब देखिए -12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, बराबर का हो जाएगा -2, तो ये भी सॉल्व हो गया, यानी कि ये भी AP में होगा। बस ये AP में नहीं होगा क्योंकि इनके पदों के बीच क्रम जो दो क्रमागत पद है उनके बीच का अंतर समान नहीं है, तो ये AP में नहीं होगा, लेकिन ये सभी AP में होंगे, तो सभी को हम लोगों ने लिखा है। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे एक श्रेणी यानी कि संख्याएं दिख रही होंगी AP में। तो पहले को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये 2 है और ये 3 है। सबसे पहले एक को देखते, एक में है क्या, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इसको हम लोग A1 कहेंगे, A2 कहेंगे, A3 कहेंगे, A4 कहेंगे, A5 कहेंगे, A6 कहेंगे। देखिए A6, ठीक है। अब देखिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सार अंतर और प्रथम पद भी दिया रहेगा तो हम सारे पद को निकाल सकते हैं। जैसे मैं हम यहाँ पर आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए इसका जो प्रथम पद है वो कितना है, ए है, जो कि प्रथम पद है वो है 6, ठीक है, प्रथम पद है जो है 6, प्रथम पद यानी कि A बराबर 6, ठीक है, A बराबर 6। अब यहाँ पे सार अंतर अगर निकालना होगा तो A2 माइनस का A1, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, A2 माइनस का A1 है। तो आइए हम लोग निकालते हैं D बराबर, जो फॉर्मूला होता है वह A2 कितना है, A2 बराबर A2 माइनस का A1, ठीक है, A2। अब यहाँ पे देखिए A2 कितना है, A2 है 5 माइनस का 6, A1 है 6, तो यहाँ पर बराबर आएगा -1, जो इसका सार अंतर होगा वो होगा -1। अब देखिए
अब देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे 6 पद तक है A6 यानी कि 6 पद है। तो यहाँ पर हम आपको पहला पद निकाल के दिखाते हैं। A बराबर 6 हो गया, A1 बराबर 6। अब A2 बराबर ऐसे लिखेंगे और देखिए A प्लस का D, A प्लस का D, ठीक है। तो A कितना है, देखिए A जो है A है वो है 6 और D कितना है -1। तो प्लस लिख देते हैं और फिर माइनस लिख देते हैं। लेकिन जो प्लस माइनस होता है वो होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। सॉरी 4 बनता है, 1 है, 1 ठीक है, 1 है ये और 1। तो कितना आएगा, जो दूसरा पद आया वो आया 5। आप लोग देख सकते हो क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा। और यहाँ पर दूसरा पद भी देख सकते हो आप लोग 5। अब देखिए हम लोग तीसरे पद को निकालते हैं, यानी A3 बराबर क्या है, ए लिखेंगे यहाँ पे A3 बराबर A प्लस का 2 लिखना है और फिर D लिखना है। देखिए जो भी रहेगा ना उससे बस एक कम यहाँ पे करके और D लिख देना है। तो A प्लस A का मान है 6, प्लस का प्लस 2 गुना D का मान कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 कर देंगे। अब जब देखिए हाँ, अब तो 6 का 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 को -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। अब प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है तो 6 में से 2 जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो हमेशा बचेगा कितना, 4। तो तृतीय पद होगा वो होगा 4, ठीक है। देखिए आप लोग देख सकते हो जो A3 है वो होगा 4। ऐसे करके आप सारे को निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को बताया था। अब यहाँ पे देखिए 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और ये है 14, ठीक है। अब यहाँ पे निकाल के देखते हैं, आइए। जैसे में यहाँ पर A1 बराबर हो जाएगा, A1 बराबर कितना है, यहाँ पर भी 6 है, ठीक है, 6 है। और A2 बराबर देखिए A2 बराबर हम लोग सीधे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग D निकाल लेते हैं, D इसका D निकाल लेते हैं। तो D बराबर यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1। A2 कितना है, A2 है 8 है, यहाँ पर कितना है 6 है, 6 है। तो बराबर का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आया कितना, ये आ गया 2। अब देखिए अब यहाँ पे A2 जो है A2 बराबर लिखेंगे A प्लस का D, ठीक है। A का मान कितना है, A का मान है 6 और D का मान हम लोग कितना निकाले तो 2। तो A प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पे A3 बराबर निकालेंगे तो A3 बराबर A प्लस का 2D मिलकर हो जाएगा 6 प्लस का 2 गुना 2 यानी कि 6 प्लस का 4 बराबर हो जाएगा 10। देखिए A3 बराबर ये है 10, ये हो गया A2 A4 और A5, ठीक है, 10 हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे A3 तक निकालिए, यहाँ पे A4 आइए, A4 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस का 3D। A का मान 6 है और प्लस का प्लस 3 का 3 और D का मान हम लोग कितना निकालेंगे, यहाँ पर 2 निकालें तो यहाँ पर सीधा कुछ नहीं रहेगा तो गुना का साइन देकर के 2 निकालना है। तो 6 गुना करेंगे तो 6 प्लस का 2 का 2 मिलकर हो जाएगा 12। यहाँ पर देख सकते हैं A4 बराबर 12 है, यहाँ पे 12 आ गया। A5 बराबर करते हैं तो A5 बराबर देखते हैं कितना, तो A प्लस का 4D। अब A का मान जो है 6 और 4 का मान 4 और D का मान जो है 2। अब देखिए 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, 8 प्लस का 6 बराबर हो जाएगा कितना, 14। 8 6 14 होता है, तो यहाँ पे 14 है। और ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं, जो कि ये भी एक बहुत ही ईजी मेथड है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जो D बड़ा फॉर्मूला होता है A2 माइनस का A1। और इसके बाद हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना और मिलता है किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।